जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एसएससी एमटीएस के जो फॉर्म की लास्ट डेट थी वो आज लास्ट तारीख है, यानी कि 3 तारीख को उसकी लास्ट डेट थी, यानी कि उसको 31 तारीख से बढ़ाकर 3 तारीख कर दिया गया था। तो आज उसकी लास्ट डेट है। तो जिसने फॉर्म नहीं कराए हैं तो पहले तो अपना वो फॉर्म करा दें। और दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है कि जो अभी अब तक आपको पता था कि जो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी, यानी कि जो स्पेशली एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी थी, उसमें 27/6/2024 का ये नोटिस है कि 31/7/2024 के बीच का ये नोटिस है कि जो वैकेंसी थी एसएससी एमटीएस की वो बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ा दी गई हैं? जो पहली वैकेंसी थी 4,887 पोस्टें, वो कितनी कर दी गई हैं? 6,144 पोस्टें यहाँ पर कर दी गई हैं। यहाँ पर हवलदार की पोस्ट अभी नहीं हुई है। क्या है यहाँ पर? हवलदार की पोस्ट इसमें शामिल नहीं है। ये सिर्फ एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है जो कि 4,887 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 6,144 कर दी गई हैं, जिसमें 3,439 पोस्ट हवलदार की क्या है वो अलग है। क्या है? 3,439 पोस्ट वो हवलदार की अलग है। कुल मिला के अब जो वैकेंसीज की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? तो 9,853, यानी 9,853 पोस्टें क्या वो एसएससी की एमटीएस की जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी हो गई हैं? 9,853 अब हो गई हैं। तो पहले एमटीएस की वैकेंसी कितनी थी? 4,887 और अब कितनी हो गई हैं? 6,144। और ये एसएससी के द्वारा ही निकाला गया नोटिस है, ना ही कोई ये फेक है। ये क्या? ये ओरिजिनल नोटिस है। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी बढ़ जाए। इसमें ऐसा बोला गया है कि आने वाले समय में एमटीएस की भर्ती क्या है, उनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्या, जब वैकेंसी बढ़ेंगी तो कंपटीशन क्या थोड़ा कम होगा। वहीं दूसरी बात करेंगे कि इस बार एमटीएस में लगभग कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो अब तक लगभग 40 लाख के आसपास क्या फॉर्म यहाँ पर भरे गए। ऐसा मान लीजिए कि 40 लाख फॉर्म जो यहाँ पर एसएससी एमटीएस में जो भरे गए। तो 40 लाख फॉर्म भी कम नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ पर कंपटीशन सही रहने वाला है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो मेरिट बनती है वो मेरिट किस पे बनती है? इंग्लिश और जीएस पर यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। किस पर बनेगी? इंग्लिश और जीएस पर। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो इंग्लिश और जीएस पर करना है। अब ऐसा नहीं कि मैथ और रीजनिंग नहीं आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगा, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। वहाँ पर आपको पासिंग मार्क्स देने हैं, ना कि उसके कोई नंबर जुड़ेंगे। मैथ और रीजनिंग के आपके कोई नंबर नहीं जुड़ने वाले, लेकिन आपके पासिंग मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। मेरिट जो बनेगी आपकी इंग्लिश और जीएस से बनेगी, तो आपको इंग्लिश और जीएस में स्कोर अच्छा करना है, तभी आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम ला सकते हैं।